हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण। दोस्तों, आज की क्लास सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे विशेषण। हिंदी व्याकरण में विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे तथा इनसे संबंधित एग्जाम में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, सेशन को पूरा देखें। आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो क्लास को पूरी देखें। बिना देरी के दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हिंदी व्याकरण में विशेषण। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों विशेषण। विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। विशेषण की परिभाषा आ सकती है दोस्तों। विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? विशेषण। विशेषण के उदाहरण देखिए दोस्तों। तो देखिए विशेषण के उदाहरण, सुंदर आंखें। इसमें दोस्तों सुंदर क्या है? विशेषण। काले बाल, तो यहाँ काले से तात्पर्य दोस्तों विशेषण। नेक्स्ट उदाहरण है हल्की मुस्कान। तो हल्की क्या है दोस्तों? एक विशेषण। नेक्स्ट है लंबी लड़की। तो इसमें दोस्तों लंबाई क्या है? विशेषण। पाव भर, पाव भर में पाव क्या है दोस्तों? विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है लाल फूल। तो लाल फूल में दोस्तों लाल क्या है? विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं दोस्तों? जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों विशेषण के उदाहरण क्या क्या हुए? सुंदर आंखें। सुंदर आंखों में सुंदर क्या है? विशेषण। काले बाल, काले बाल में दोस्तों काले क्या है? विशेषण का उदाहरण है काला। कोई भी कलर हो दोस्तों तो वो क्या कहलाता है? विशेषण। हल्की मुस्कान, हल्की मुस्कान में हल्की क्या है? दो विशेषण। पाव भर में दोस्तों हमने देखा पाव क्या था? विशेषण का उदाहरण था। लाल फूल में लाल क्या है दोस्तों? ये फूल की विशेषता बता रहा है लाल। तो लाल क्या है दोस्तों? विशेषण। अब नेक्स्ट देखते हैं विशेषण के अन्य उदाहरण जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विशेषण के उदाहरण। तो विशेषण के उदाहरण क्या है? अन्य उदाहरण जैसे वीर, श्रेष्ठ, ईमानदार, बुरा, कायर, डरपोक, सुगंधित, रोगी, पतला, मोटा, तिकोना, कोमल, युवा, रात्रि, कठोर, हरा, पीला, चटपटा, कड़वा, तीखा, एक, दो, पहला, दूसरा, दोनों, तीनों, ये सब क्या है दोस्तों? विशेषण। तो विशेषण के उदाहरण में हमने क्या देखा दोस्तों? वीर, श्रेष्ठ, ईमानदार, बुरा, कायर, डरपोक, सुगंधित, रोगी, पतला, मोटा, तिकोना, कोमल, युवा, रात्रि, कठोर, हरा, पीला, चटपटा, कड़वा, तीखा, एक, दो, पहला, दूसरा, दोनों, तीनों, ये सब क्या है दोस्तों? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों। पहली है दोस्तों मूल अवस्था, दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था, जबकि तीसरी क्या है दोस्तों? उत्तम अवस्था। तो दोस्तों पहली अवस्था क्या है? मूल अवस्था, जैसे प्रिय। उत्तर अवस्था में प्रिय का क्या हो जाता है दोस्तों? प्रियतर। जबकि उत्तम अवस्था में प्रिय का क्या हो जाता है दोस्तों? प्रियतम। अन्य उदाहरण देखें तो जैसे सुंदर। सुंदर क्या है दोस्तों? मूल अवस्था। उत्तर अवस्था में सुंदर का क्या हो जाता है? सुंदरतर। जबकि उत्तम अवस्था में क्या हो जाता है सुंदर का? सुंदरतम। ये थी दोस्तों विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमा अवस्था। इसके उदाहरण कौन कौन से थे? प्रिय,
प्रियतर, प्रियतम, जबकि सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। ये थी दोस्तों विशेषण की अवस्थाएं। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिया। अब देखते हैं ग्रामर में क्रिया। दोस्तों क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना, किसी काम को करना क्या कहलाता है? क्रिया। कर्म के आधार पर देखिए दोस्तों, कर्म के आधार पर देखिए तो क्रिया के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 2। तो वो कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार से। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? इसमें कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों इसमें कर्म होता है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है दोस्तों? कर्म। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हसरत पुस्तक पढ़ती है, तो हसरत तो दोस्तों क्या कहलाता है? कर्ता। पुस्तक है कर्म, जबकि पढ़ना क्या है दोस्तों? कार्य या क्रिया। हसरत पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें दोस्तों कर्म क्या है? पुस्तक। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है दोस्तों? हसरत पुस्तक पढ़ती है। इनमें सकर्मक क्रिया में दोस्तों कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखें तो इनमें आता है दोस्तों पढ़ना, लिखना, बोलना, बुलाना, खेलना, बेचना। ये सब किसके उदाहरण है दोस्तों? सकर्मक क्रिया के। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? इसमें कर्म नहीं होता, ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता और कार्य का फल ये कर्ता पर पड़ता है दोस्तों। तो वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखें। अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखें। वह सोती है, शेर दहाड़ता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। ये किसके उदाहरण है दोस्तों? अकर्मक क्रिया के। दोस्तों अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने हम? तो इसमें स्वाभाविक क्रियाएं आती है। स्वाभाविक क्रियाएं जैसे बिछुड़ना, लगना, हंसना, रोना, टूटना, रोना, गिरना, दौड़ना, उबासी लेना, पीना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं दोस्तों। तो ये किसके उदाहरण है? अकर्मक क्रिया की। नेक्स्ट है दोस्तों नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में देखिए दोस्तों प्रत्यय क्या होता है? पीछे। तो प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाया जाता है वो क्या कहलाती है दोस्तों? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है दोस्तों? इसमें प्रत्यय जो कि पीछे लगाकर शब्द बनाया जाता है वो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हाथ, हाथ, हाथ का क्या हो गया दोस्तों? हथियाना। बात, तो बात का बतियाना। ये क्या हुआ दोस्तों? नाम धातु क्रिया। दोस्तों नाम धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं? हाथ, हथियाना, बात, बात से क्या बना दोस्तों? बतियाना। शर्म, शर्म से शर्माना। रंग से रंगना। गर्म से गरमाना। तो हथियाना, बतियाना, शर्माना, रंगना, गरमाना, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? नाम धातु क्रिया के। नाम धातु क्रिया क्या होती है दोस्तों? इसमें प्रत्यय होता है या प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? नाम धातु क्रिया। अब नेक्स्ट क्रिया आती है दोस्तों पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है दोस्तों? एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया हो। एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया हो। पहली क्रिया का फल दूसरी क्रिया से प्रकट हो, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्वकालीन क्रिया। साधारण भाषा में देखें दोस्तों तो इसमें पहले जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्वकालीन क्रिया। जैसे उदाहरण देखें, मोनालिसा पढ़कर उठी। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? मोनालिसा पढ़कर उठी। उदाहरण क्या था दोस्तों? मोनालिसा पढ़कर उठी। तो मोनालिसा दोस्तों इसमें पहली क्रिया कौन सी हुई है? पढ़कर उठी, यानी कि पढ़ना। इसमें पहली क्रिया क्या है दोस्तों? पढ़ना। जबकि बाद वाली क्रिया कौन सी है दोस्तों? उठना। मोनालिसा पढ़कर उठी, तो इसमें पूर्वकालीन क्रिया कौन सी है दोस्तों? पढ़ना। तो पढ़ना क्या है दोस्तों? यहाँ पूर्वकालीन क्रिया। तो जो क्रिया सबसे पहले हो वाक्य में वो क्या कहलाती है? पूर्वकालीन क्रिया।
नेक्स्ट देखिए आज्ञार्थक क्रिया। नेक्स्ट कौन सी है दोस्तों? आज्ञार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा या अनुमति या प्रार्थना के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? आज्ञार्थक क्रिया। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आप चुप बैठो, आप घर जाओ, ये क्या है दोस्तों? अनुमति या आज्ञा। तो आप चुप बैठो ये किसका उदाहरण है? आज्ञार्थक क्रिया का। आप घर जाओ यहाँ दोस्तों आदेश है, आज्ञा या आदेश। तो ये सेंटेंस कौन सा है दोस्तों? आज्ञार्थक क्रिया का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3। कौन कौन से दोस्तों? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अब नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समीप या निकट। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? समीप या निकट। तो उपसर्ग की दोस्तों परिभाषा देखें तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है? शब्द का वह अंश जो आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। इसका अर्थ हुआ दोस्तों उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे, किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ में जो परिवर्तन आता है। उपसर्ग किसी वाक्य के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उदाहरण देखिए उपसर्ग के उदाहरण। देखिए दोस्तों उपसर्ग के उदाहरण। उपसर्ग के उदाहरण आ प्लस हार, आहार। आहार में दोस्तों आ क्या है? उपसर्ग। अब उपसर्ग की बात करें तो अप प्लस मान, अपमान। अब उपसर्ग देखें तो अव प्लस काश, अवकाश। दुर उपसर्ग जन, दुर प्लस जन क्या हुआ दोस्तों? अनु प्लस चर, अनुचर। अनुचर में दोस्तों अनु क्या है? उपसर्ग। नेक्स्ट देखिए नी प्लस रोध, निरोध। परि प्लस चालक, परिचालक। ये थे दोस्तों उपसर्ग के उदाहरण। आ प्लस हार, आहार। अप प्लस मान, अपमान। अव प्लस काश, अवकाश। दुर प्लस जन, दुर्जन। अनु प्लस चर, अनुचर। अनु प्लस चर, अनुचर। नी प्लस रोध, निरोध। परि प्लस चालक, परिचालक। ये थे दोस्तों उपसर्ग के उदाहरण। नेक्स्ट है प्रत्यय। तो दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जिनके अंत में लगकर, यस दोस्तों, शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्द के पीछे लगते हैं दोस्तों। जैसे रंग प्लस ईला, तो ईला क्या है दोस्तों? प्रत्यय। रंग प्लस ईला, रंगीला। लोहा प्लस हार, लोहार। सौ प्लस ए, सेव। कुल प्लस इन, कुलीन। शिक्षा प्लस अक, शिक्षक। ये थे दोस्तों प्रत्यय। रंग प्लस ईला, रंगीला में दोस्तों प्रत्यय क्या है? ईला। लोहार में प्रत्यय क्या है दोस्तों? हार। सेव में ए, जबकि कुलीन में दोस्तों इन प्रत्यय है। अक प्रत्यय। शिक्षक में क्या है दोस्तों? अक प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों संधि एवं समास, समास एवं संधि। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर लॉन्ग वीडियो देखें संधि और समास के लिए। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मुहावरे। तो दोस्तों जैसे पहला मुहावरा है बाट जोहना। बाट जोहना का अर्थ क्या है? इंतजार करना। छलनी होना। छलनी होने का अर्थ क्या है दोस्तों? छिल जाना। नेक्स्ट है आंखें भर आना, आंसू आ जाना। आंखें फेर लेना, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? नज़र हटा लेना। नेक्स्ट है मन में ही रखना, यानी इच्छा पूरी न होना। मन में ही रहना का अर्थ क्या है दोस्तों? इच्छा पूरी न होना। काल का कवल होना, मुहावरे का अर्थ है दोस्तों मर जाना। गवारा न होना, यानी सहन न होना। ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट मुहावरे।
सबसे पहले देखते हैं दोस्तों विशेषण। विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। विशेषण की परिभाषा आ सकती है दोस्तों। विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? विशेषण। विशेषण के उदाहरण देखिए दोस्तों, तो देखिए विशेषण के उदाहरण। सुंदर आंखें, इसमें दोस्तों सुंदर क्या है? विशेषण। काले बाल, तो यहाँ काले से तात्पर्य दोस्तों विशेषण। नेक्स्ट उदाहरण है हल्की मुस्कान, तो हल्की क्या है दोस्तों? एक विशेषण। नेक्स्ट है लंबी लड़की, तो इसमें दोस्तों लंबाई क्या है? विशेषण। पाव भर, पाव भर में पाव क्या है दोस्तों? विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है लाल फूल, तो लाल फूल में दोस्तों लाल क्या है? विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं दोस्तों? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों विशेषण के उदाहरण क्या क्या हुए? सुंदर आंखें, सुंदर आंखों में सुंदर क्या है? विशेषण। काले बाल, काले बाल में दोस्तों काले क्या है? विशेषण का उदाहरण है काला। कोई भी कलर हो दोस्तों तो वो क्या कहलाता है? विशेषण। हल्की मुस्कान, हल्की मुस्कान में हल्की क्या है? विशेषण। पाव भर में दोस्तों हमने देखा पाव क्या था? विशेषण का उदाहरण था। लाल फूल में लाल क्या है दोस्तों? ये फूल की विशेषता बता रहा है लाल, तो लाल क्या है दोस्तों? विशेषण। अब नेक्स्ट देखते हैं विशेषण के अन्य उदाहरण जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विशेषण के उदाहरण। तो विशेषण के उदाहरण क्या है? अन्य उदाहरण जैसे वीर, श्रेष्ठ, ईमानदार, बुरा, कायर, डरपोक, सुगंधित, रोगी, पतला, मोटा, तिकोना, कोमल, युवा, रात्रि, कठोर, हरा, पीला, चटपटा, कड़वा, तीखा, एक, दो, पहला, दूसरा, दोनों, तीनों, ये सब क्या है दोस्तों? विशेषण। तो विशेषण के उदाहरण में हमने क्या देखा दोस्तों? वीर, श्रेष्ठ, ईमानदार, बुरा, कायर, डरपोक, सुगंधित, रोगी, पतला, मोटा, तिकोना, कोमल, युवा, रात्रि, कठोर, हरा, पीला, चटपटा, कड़वा, तीखा, एक, दो, पहला, दूसरा, दोनों, तीनों, ये सब क्या है दोस्तों? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों। पहली है दोस्तों मूल अवस्था, दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था, जबकि तीसरी क्या है दोस्तों? उत्तम अवस्था। तो दोस्तों पहली अवस्था क्या है? मूल अवस्था, जैसे प्रिय। उत्तर अवस्था में प्रिय का क्या हो जाता है दोस्तों? प्रियतर। जबकि उत्तम अवस्था में प्रिय का क्या हो जाता है दोस्तों? प्रियतम। अन्य उदाहरण देखें तो जैसे सुंदर, सुंदर क्या है दोस्तों? मूल अवस्था। उत्तर अवस्था में सुंदर का क्या हो जाता है? सुंदरतर। जबकि उत्तम अवस्था में क्या हो जाता है? सुंदर का सुंदरतम। ये थी दोस्तों विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमा अवस्था। इसके उदाहरण कौन कौन से थे? प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, जबकि सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। ये थी दोस्तों विशेषण की अवस्थाएं। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिया। अब देखते हैं ग्रामर में क्रिया। दोस्तों क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना, किसी काम को करना क्या कहलाता है? क्रिया। कर्म के आधार पर देखिए दोस्तों, कर्म के आधार पर देखिए तो क्रिया के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 2। तो वो कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार से। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? इसमें कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों इसमें कर्म होता है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है दोस्तों? कर्म। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हसरत पुस्तक पढ़ती है, तो हसरत तो दोस्तों क्या कहलाता है? कर्ता। पुस्तक है कर्म,
जबकि पढ़ना क्या है दोस्तों, कार्य या क्रिया। हसरत पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें दोस्तों कर्म क्या है, पुस्तक। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है दोस्तों, हसरत पुस्तक पढ़ती है। इनमें सकर्मक क्रिया में दोस्तों कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखें तो इनमें आता है दोस्तों पढ़ना, लिखना, बोलना, बुलाना, खेलना, बेचना। ये सब किसके उदाहरण है दोस्तों, सकर्मक क्रिया के। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों, इसमें कर्म नहीं होता, ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता और कार्य का फल ये कर्ता पर पड़ता है दोस्तों। तो वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखें। अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखें, वह सोती है, शेर दहाड़ता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। ये किसके उदाहरण है दोस्तों, अकर्मक क्रिया के। इसमें दोस्तों कार्य का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, तो इस दोस्तों अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने हम, तो इसमें स्वाभाविक क्रियाएं आती है। स्वाभाविक क्रियाएं जैसे बिछुड़ना, लगना, हंसना, रोना, टूटना, रोना, गिरना, दौड़ना, उबासी लेना, पीना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं दोस्तों। तो ये किसके उदाहरण है, अकर्मक क्रिया की। नेक्स्ट है दोस्तों नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया में देखिए दोस्तों प्रत्यय क्या होता है, पीछे। तो प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाया जाता है वो क्या कहलाती है दोस्तों, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है दोस्तों, इसमें प्रत्यय जो कि पीछे लगाकर शब्द बनाया जाता है वो क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हाथ, हाथ, हाथ का क्या हो गया दोस्तों, हथियाना। बात, तो बात का बतियाना। दोस्तों नाम धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं, हाथ, हथियाना, बात, बात से क्या बना दोस्तों, बतियाना। शर्म, शर्म से शर्माना। रंग से रंगना, गरम से गरमाना। तो हथियाना, बतियाना, शर्माना, रंगना, गरमाना, ये किसके उदाहरण है दोस्तों, नाम धातु क्रिया के। नाम धातु क्रिया क्या होती है दोस्तों, इसमें प्रत्यय होता है या प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, नाम धातु क्रिया। अब नेक्स्ट क्रिया आती है दोस्तों पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है दोस्तों, एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया हो, एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया हो, पहली क्रिया का फल दूसरी क्रिया से प्रकट हो, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्वकालीन क्रिया। साधारण भाषा में देखें दोस्तों तो इसमें पहले जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्वकालीन क्रिया। जैसे उदाहरण देखें, मोनालिसा पढ़कर उठी। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मोनालिसा पढ़कर उठी। उदाहरण क्या था दोस्तों, मोनालिसा पढ़कर उठी। तो मोनालिसा दोस्तों इसमें पहली क्रिया कौन सी हुई है, पढ़कर उठी, यानी कि पढ़ना। इसमें पहली क्रिया क्या है दोस्तों, पढ़ना, जबकि बाद वाली क्रिया कौन सी है दोस्तों, उठना। मोनालिसा पढ़कर उठी, तो इसमें पूर्वकालीन क्रिया कौन सी हुई दोस्तों, पढ़ना। तो पढ़ना क्या है दोस्तों, यहाँ पूर्वकालीन क्रिया। तो जो क्रिया सबसे पहले हो वाक्य में वो क्या कहलाती है, पूर्वकालीन क्रिया। नेक्स्ट देखिए आज्ञार्थक क्रिया। नेक्स्ट कौन सी है दोस्तों, आज्ञार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा या अनुमति या प्रार्थना के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, आज्ञार्थक क्रिया। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आप चुप बैठो, आप घर जाओ, ये क्या है दोस्तों, अनुमति या आज्ञा। तो आप चुप बैठो ये किसका उदाहरण है, आज्ञार्थक क्रिया का। आप घर जाओ यहाँ दोस्तों आदेश है, आज्ञा या आदेश। तो ये सेंटेंस कौन सा है दोस्तों, आज्ञार्थक क्रिया का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3।
कौन कौन से दोस्तों? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अब नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समीप या निकट। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? समीप या निकट। तो उपसर्ग की दोस्तों परिभाषा देखें तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है? शब्द का वह अंश जो आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। उपसर्ग किसी वाक्य के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उदाहरण देखें, उपसर्ग के उदाहरण देखिए दोस्तों। उपसर्ग के उदाहरण, उपसर्ग के उदाहरण आ प्लस हार, आहार। आहार में दोस्तों आ क्या है? उपसर्ग। अब उपसर्ग की बात करें तो अप प्लस मान, अपमान। अब उपसर्ग देखें तो अव प्लस काश, अवकाश। दुर उपसर्ग जन, दुर प्लस जन क्या हुआ दोस्तों? अनु प्लस चर, अनुचर। अनुचर में दोस्तों अनु क्या है? उपसर्ग। नेक्स्ट देखिए, नी प्लस रोध, निरोध। परि प्लस चालक, परिचालक। ये थे दोस्तों उपसर्ग के उदाहरण। आ प्लस हार, आहार। अप प्लस मान, अपमान। अव प्लस काश, अवकाश। दुर प्लस जन, दुर्जन। अनु प्लस चर, अनुचर। अनु प्लस चर, अनुचर। नी प्लस रोध, निरोध। परि प्लस चालक, परिचालक। ये नेक्स्ट है प्रत्यय। तो दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जिनके अंत में लगकर, यस दोस्तों, शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्द के पीछे लगते हैं दोस्तों। जैसे रंग प्लस ईला, तो ईला क्या है दोस्तों? प्रत्यय। रंग प्लस ईला, रंगीला। लोहा प्लस हार, लोहार। सौ प्लस ए, सेव। कुल प्लस इन, कुलीन। शिक्षा प्लस अक, शिक्षक। ये थे दोस्तों प्रत्यय। रंग प्लस ईला, रंगीला में दोस्तों प्रत्यय क्या है? ईला। लोहार में प्रत्यय क्या है दोस्तों? हार। सेव में ए, जबकि कुलीन में दोस्तों इन प्रत्यय है। अक प्रत्यय, शिक्षक में क्या है दोस्तों? अक प्रत्यय। नेक्स्ट है दोस्तों संधि एवं समास, समास एवं संधि। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर लॉन्ग वीडियो देखें संधि और समास के लिए। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मुहावरे। तो दोस्तों जैसे पहला मुहावरा है बाट जोहना। बाट जोहना का अर्थ क्या है? इंतजार करना। छलनी होना। छलनी होने का अर्थ क्या है दोस्तों? छिल जाना। नेक्स्ट है आंखें भर आना, आंसू आ जाना। आंखें फेर लेना, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? नज़र हटा लेना। नेक्स्ट है मन में ही रखना, यानी इच्छा पूरी न होना। मन में ही रहना का अर्थ क्या है दोस्तों? इच्छा पूरी न होना। काल का कवल होना, मुहावरे का अर्थ है दोस्तों मर जाना। गवारा न होना, यानी सहन न होना। ये थे दोस्तों